इस स्टोरी को हमसे शेयर किया है मनोज ने, तो थैंक यू सो मच मनोज ये कहानी शेयर करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये बात करीब 6 साल पुरानी है। मनोज अपने दो दोस्तों विनय और आरव के साथ डाव हिल्स घूमने के लिए आए हुए थे। अब डाव हिल्स के बारे में ये मशहूर है कि वो इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड हिल स्टेशन में से एक माना जाता है। उसके बारे में काफ़ी भूतिया किस्से इन्होंने भी सुन रखे थे। इनका दोस्त जो था विनय, उसे भूत प्रेत आत्माओं में बहुत इंटरेस्ट था। वहीं आरव और मनोज ये दोनों लोग थोड़े स्केप्टिक थे। इन्हें भूत प्रेत और आत्माओं पर उतना विश्वास नहीं था। अब ये तीनों एक प्लान बनाते हैं कि आज रात को डाव हिल्स के जंगलों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, आखिर देखें तो वहाँ कौन सी आत्मा रहती है। प्लान के मुताबिक ये तीनों लोग रात में डाव हिल्स के जंगलों में एंटर करते हैं और उसे एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि इनका दोस्त जो था विनय, उसे भूत प्रेत और आत्माओं में इतना इंटरेस्ट था, तो वो इन दोनों को, मनोज और आरव को, बिना बताए इनसे अलग होकर जंगल में थोड़ा और अंदर एक्सप्लोर करने चला जाता है। यहाँ इन लोग को जब इन्हें नज़र नहीं आता तो ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं। 10 से 15 मिनट ढूंढने के बाद भी जब इन्हें का कुछ अता पता नहीं लगता तो ये लोग थोड़े पैनिक होते हैं और जंगल से बाहर निकल के मेन रोड पे आ जाते हैं किसी को ढूंढने के लिए, ताकि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी दूर देखने पर इन्हें एक चाय वाला नज़र आता है। ये लोग उसके पास जाते हैं। अब आरव को थोड़ी बहुत बंगाली बोलनी आती थी, तो वो उस चाय वाले को पूरी बात बताता है और उससे मदद मांगता है। चाय वाला पहले तो इन्हें बहुत डांटता है कि जब आप लोग को मालूम है कि ये जगह रात में घूमने के लिए सुरक्षित नहीं है तो आप लोग यहाँ क्यों आए। खैर, थोड़ी और विनती करने के बाद वो चाय वाला इनके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। फिर आरव, मनोज और चाय वाला ये तीनों लोग जंगल के अंदर विनय को ढूंढने चले जाते हैं। थोड़ा अंदर जाने पर इन्हें विनय एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ नज़र आता है। जब ये लोग उसके पास जाते हैं तो उसकी आंखें बंद रहती हैं। इन लोगों को लगा कि शायद वो बेहोश हो गया है, तो ये लोग उसे उठाते हैं और उससे बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में चाय वाला इनको टोक देता है कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, पहले जंगल से बाहर निकल लीजिए, उसके बाद ये सब बातचीत होती रहेगी। तो ये लोग बाहर आते हैं और चाय वाले की दुकान पर बैठ जाते हैं। विनय इन्हें बताता है कि वो बेहोश नहीं हुआ था बल्कि सो गया था। दरअसल हुआ यूँ कि विनय जिस रास्ते से आया था, बहुत अंधेरा होने की वजह से उसे वो रास्ता दोबारा मिल नहीं रहा था और उसे ढूंढते हुए वो पता नहीं कैसे उस स्पॉट पे आ गया। और वहाँ पहुँचते ही उसे अचानक से अपने सर में एक दर्द सा महसूस होने लगा और उसे अपना शरीर भारी लगने लगा, मानो कि जैसे किसी ने उसके शरीर पे कोई बोझ लाद दिया हो। तो वो उस पेड़ के नीचे एक सेफ जगह देखकर बैठ गया और बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं लगा, लेकिन उसने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। उसने सपना देखा कि वो उस पेड़ के सामने मुंह करके खड़ा हुआ है और उसके पीछे एक बच्चे की ज़ोरों से रोने की आवाज़ आ रही है। विनय जैसे ही पीछे पलटता है तो वो देखता है कि एक बच्चा जिसका सर कटा हुआ है उसके सामने खड़ा है और उस बच्चे ने अपना कटा हुआ सर अपने हाथ में पकड़ रखा है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। पर अचानक उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया और वो विनय को बिना कोई एक्सप्रेशन दिए घूरने लगा। लेकिन अचानक से वो फिर से एक बार ज़ोर ज़ोर से विनय को देख के हंसने लग गया। अब इसके आगे वो कुछ देख पाता उससे पहले ही विनय बताता है कि मनोज और आरव ने उसे जगा दिया। खैर, ये लोग उस चाय वाले की दुकान से निकलते हैं और जितना जल्दी हो सके जहाँ रुके थे वहाँ वापस आ जाते हैं। सुबह इन लोग को डाव हिल से वापस जाना था, तो इन लोगों ने जाने से पहले डिसाइड किया कि क्यों ना उस चाय वाले को एक छोटा सा गिफ्ट देकर उसका शुक्रिया अदा किया जाए, क्योंकि अनजान होने के बावजूद भी उसने कल रात इन लोगों की बहुत मदद करी। तो ये लोग उस स्पॉट पर चले जाते हैं जहाँ इन्हें वो चाय वाला मिला था। लेकिन वहाँ जाने पर ये लोग देखते हैं कि ना तो वहाँ कोई दुकान है और ना ही कोई चाय वाला। उसे देखकर ये लोग थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन ये लोग फिर वापस आ जाते हैं और एक गाइड से पूछते हैं, क्योंकि गाइड अक्सर वहाँ लोगों को टहलाते रहते हैं, तो उन्हें शायद उस चाय वाले के बारे में कुछ पता हो। लेकिन गाइड ने इन्हें जो बताया उसे पढ़कर तो मैं भी घबरा गया। उस गाइड ने बताया कि जिस जगह की आप लोग बात कर रहे हैं वहाँ आसपास 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में ना तो कोई दुकान है और ना ही कोई चाय वाला, क्योंकि वहाँ इतने दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इतने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं कि सरकार ने वहाँ कोई भी दुकान खोलने से सख्त मना कर रखा है। खैर, जैसा हुलिया आप लोग बता रहे हैं वैसी एक चाय वाले की आत्मा अक्सर उस रास्ते पे आने जाने वाले लोगों को दिखाई देती है। आप एक काम कीजिए, जो गिफ्ट आपने उसके लिए ले रखा है उसे उसी स्पॉट पर ले जाकर रख दीजिए जहाँ वो चाय वाला आपको मिला था और चुपचाप वापस आ जाइए। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि लौटते वक्त चाहे कुछ भी हो, पीछे पलट कर मत देखिएगा। खैर, ये लोग जैसे गाइड बताता है वैसा ही करते हैं और वापस आ जाते हैं। वो चाय वाला एक इंसान था या एक आत्मा, इसका जवाब तो आज तक भी मनोज के पास नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। शायद उस चाय वाले की आत्मा ने उस रात इन्हें कोई बहुत बड़ी अनहोनी से बचा लिया। तो ये थी वो कहानी जो मनोज ने हमसे शेयर करी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सच्ची हॉरर स्टोरी है
तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दे रखी है, आप उस पर अपनी स्टोरी हमें ईमेल कर सकते हैं। बाकी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसी और भी सच्ची इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते।